जो पिछड़ी से पिछड़ी जो बस्तियां हैं उससे भी बदतर हमारे हालात इस सेक्टर के हो चुके हैं। सफाई हमारे सेक्टर में नहीं है, सड़कें तो जैसे इन्होंने बताया है ही नहीं, और पार्क के पैसे ठेकेदार को उतने मिलते हैं, काम बिल्कुल नहीं होता। तकरीबन 5-6 हजार लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब सारे सेक्टर वालों ने ठान ली है, जब तक हमारी समस्याएं दूर नहीं होगी हम ये धरना लगा रहे हैं, धरना उठाएंगे नहीं जब तक। कि 250 करोड़ रुपए कमा चुके बेच के, और 150-200 करोड़ और कमाएंगे, 400 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और 4 करोड़ रुपए सड़कों के ये नहीं दे रहे। दोस्तों 2 से 3 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक सम्मेलन किया था और नगर परिषद के नगर निगम के पार्षदों को बुलाया था, और उसमें एक पिक्चर दिखाई गई थी कि हमने शहरों का इतना अच्छा सौंदर्यीकरण कर दिया है, शहरों के लोगों की अच्छी ज़िंदगी कर दी है। और वहाँ पे एक विरोध किया था, एक पार्षद ने, 2 पार्षदों ने विरोध किया था, और वो विरोध इस बात पे था कि जो आप ये तस्वीर दिखा रहे, वीडियो जो दिखा रहे हैं, इससे उल्ट ज़िंदगी है, लोगों के हालात बहुत ख़राब है। हिसार के की हम बात करें, हिसार के बहुत अंदर के हालात कॉलोनियों के बहुत ज़्यादा बुरे हैं, जहाँ सीवरेज व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, पीने के पानी की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। बात करते हैं सेक्टर की, सेक्टर 1-4 के अंदर हम खड़े हैं। सेक्टर 1-4 के लोग लगातार इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि सेक्टर 1-4 के हालात बहुत बुरे हैं। हमने मकान इसलिए सेक्टर के अंदर लिया था कि यहाँ कुछ उड्डा सुविधाएँ देगा, उड्डा जो डिपार्टमेंट है, लेकिन वो नहीं हो पाया है। तो एक बार जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। हालात जब सेक्टर के खराब हैं तो कॉलोनियों के तो और भी ज़्यादा बुरे होंगे। जी, तो आपके सेक्टर के बारे में एक बार बताइए। ये सर सेक्टर 1-4 है हिसार का, और ये 225 एकड़ में डेवलप किया गया है, और 2002-3 के आसपास इसको डेवलप किया गया। आबादी के लिहाज से हम देखें तो 2300 घरों की एक बस्ती है, जिसमें आज के टाइम में तकरीबन 5-6 हजार लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और हम जो बात कर रहे हैं कि सुविधाओं की, जो बुनियादी सुविधाएं यहाँ पे नागरिकों को चाहिए, जिसके लिए उन्होंने मोटा पैसा चुका के प्लॉट खरीदे हैं और अपने मकान बनाए हैं, तो सबसे अहम जो ज़रूरत होती है वो होती है आपकी सड़क की। और सड़क की हालत आप देखोगे, ये मुख्य सड़क है, और ये आप इसको देख नहीं सकते हैं कि भी सड़क और गड्ढे में अंतर नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 90% मुझे लग रहा है कि गाँव की, बहुत से गाँव की गलियाँ अच्छी होती है आपके सेक्टर की। बेसिक यही हालात है कि भी गांव ज़्यादा अच्छे हैं। गांव तो हम चलो बदनाम कर देते हैं गांव को, तो भी जो पिछड़ी से पिछड़ी जो बस्तियां हैं उससे भी बदतर हमारे हालात इस सेक्टर के हो चुके हैं। तो सड़कों की आप बता रहे हैं, सड़कों के हालात तो हम देख भी रहे हैं, बहुत बुरे हैं। इसके साथ में पानी का और वो जो दूसरी क्या समस्याएं हैं? इसके अलावा जो है सीवरेज की बहुत क्रिटिकल समस्या है। और सीवरेज 2002 के बाद में, जो 2002 में ये लाइन डाली गई थी सीवरेज की, और उसके बाद में कभी उसको साफ नहीं किया गया, उसके अंदर सिल्ट जमा हुआ है, और वो जगह जगह चौक हो जाता है, और चौक होके ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, और लोग फिर उससे परेशान होते हैं। तो ये जिम्मेवारी किसकी है, क्योंकि ये निगम के अंडर में आता है या किसके अंडर में? ये अभी नगर निगम के अधीन नहीं है। इसकी जो मेंटेनेंस की जो जिम्मेवारी है वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की है, हुड्डा डिपार्टमेंट की। हुड्डा डिपार्टमेंट की है। वो फिर उसके से आप मिले होंगे? हम एक नहीं अनेकों बार मतलब जो HSVP के अधिकारी हैं उनसे मिल चुके हैं, बल्कि हम जो जेई होते हैं, जो एक जूनियर मोस्ट एक रैंक होती है टेक्निकल मतलब विंग में, उससे लेके और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय नायब सिंह सैनी जी, हम उस तक मुलाकात करके अपना दुखड़ा रो चुके हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अभी तक है वो सिरे चढ़ी नहीं है। तो सिरे नहीं चढ़ी। सर मैं जानना चाहता हूँ कि 2 से 3 दिन पहले जो कार्यक्रम हुआ उसमें यहाँ विधायक, उसने पार्षद जो थे उन्होंने विरोध किया कि जो आप ये फिल्म दिखा रहे हो ना, ऐसी तस्वीर है नहीं कि चमकदार लाइटें लग रही है, बहुत अच्छे रोड है, चमकदार लाइटें हैं, लेकिन शहर के अंदर के हालात बहुत बुरे। तो इस पर आपका क्या कहना है? शहर से तो जी बहुत ही ज़्यादा सेक्टर की हालात बुरी है। आप कम्युनिटी सेंटर के पीछे रोड देखो, मेन रोड देखो, सारे ही टूटे पड़े। लिंक रोड देखो, सारे बुरे हालत।
हालात बुरे। मैं एक जानना चाहता हूँ सर, आप फ्री में ये सुविधाएं लेते हैं, इसलिए बीच बीच में पैसा भी देते हैं हुड्डा डिपार्टमेंट? हुड्डा ने जब हमारे को प्लाट दिए इतने महंगे, इन्होंने हमारे सारी सुविधा ली थी, सारी सुविधाओं को पैसे लिए थे, और उसके बाद भी हमारे से ये जो टैक्स लेते रहते हैं। मगर दुख की बात तो ये है, सबसे पहले उतनी सफाई हमारे सेक्टर में नहीं है। सड़कें तो जैसे इन्होंने बताया है ही नहीं, और पार्क के पैसे ठेकेदार को उतने मिलते हैं, काम बिल्कुल नहीं होता। पैसे उतने मिलते हैं, काम बिल्कुल नहीं होता। बिजली का ठेकेदार है, रात को लाइट जगती नहीं, दिन में जगती है। सुबह आप सैर करोगे ना, आपको आँखें लगेगी, शाम को 9 बजे लाइट, रात को लाइट नहीं जलेगी, 9 बजे तक उस ताला जलावे को ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हमारे सेक्टर में मुद्दा है, और इस सेक्टर की कोई भी संभाल नहीं है, कोई भी संभाल नहीं है। जैसे इन्होंने बताया, चंडीगढ़ हम जाके मिल लिए, नायब साहब सैनी से यहाँ मिले, कोई एक्शन नहीं। इसके बारे में मिले, अपने पुल के बारे में कोई जिक्र नहीं। हमने पिछली बार धरना दिया, और ईओ साहब ने हमारे को बिठा के बोले भाई आप धरना समाप्त कर दो और आपकी सारी डिमांड पूरी कर दी जाएगी। एक डिमांड भी पूरी नहीं करी, चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, पार्कों की बात हो, जबकि ठेकेदार उतने पैसे ले रहा है, ठेकेदार उतने पैसे ले रहा है। तो सर पैसे दे रहे हैं। ये जो सेक्टर 1 चेयर की बात हो, मैं ये कह रहा हूँ कि शहर की कॉलोनियों के तो और भी बुरे हालात हैं। सेक्टर 1 चेयर जहाँ आपने अच्छा पैसा दे के जगह ली थी कि हमें सड़क, पानी, जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो अच्छी मिलेगी, वो नहीं मिल रही है। जिम्मेवार किसको मानते हो? जिम्मेवार तो सरकारी तंत्र है पूरे तौर पर, और कुछ हद तक हम भी जिम्मेवारी इसलिए हैं कि हम इनके जिम्मेवारी के लिए फिक्स करने के लिए हम इनके पीछे नहीं पड़ते। लेकिन अब सारे सेक्टर वालों ने ठान ली है, जब तक हमारी समस्याएं दूर नहीं होगी हम ये धरना लगा रहे हैं, धरना उठाएंगे नहीं जब तक काम शुरू नहीं तो होगा। आप धरना भी शुरू करने जा रहे हो? बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं, और ये धरना पहले तो हमें बहका करके इन्होंने धरना वापस करवा दिया, भाई हम 2 महीने में काम कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब जब तक हमारे काम शुरू नहीं होंगे हम ये धरना उठाएंगे नहीं, चाहे महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, जब तक काम नहीं शुरू होंगे हम धरना नहीं उठाएंगे। ये 8वां अजूबा एक बन रहा है जी, पुल बन रहा, ठीक है। एयरपोर्ट का तो 7 बार ये शिलान्यास कर चुके, उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को बुलाना चाहते हैं। एक ये 8वां अजूबा का भी कभी कोई आएगा जी, कोई नंबर? हमें नहीं लगता कभी हमारी ज़िंदगी में तो तैयार होगा, हम चल पाएंगे, हमें लगता नहीं है। 10-5 साल तो हो गए, और भगवान जाने के, मतलब चलो देखो आज तक पुल बनते रहे हैं, साइड में रास्ता हर जगह मिलता रहा है, यहाँ हमारे रास्ते ही बंद कर रखे हैं, रास्ता ही बंद कर रखे हैं। कहाँ जहाँ भी पुल बनते हैं, प्रोजेक्ट चलते हैं, आने जाने का रास्ता जरूर मिलता है। इसमें भी प्रावधान होगा जरूर, लेकिन ये सारे मिली भगत से ठेकेदार और अधिकारी मिले भगत से पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमारे सबके रास्ता बंद कर रखा है उन्होंने। और मजे की बात देखो, हमारे सड़कों का एस्टीमेट के 4.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट है, जबकि 250 करोड़ रुपए कमा चुके बेच के, और 150-200 करोड़ और कमाएंगे, 400 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और 4 करोड़ रुपए सड़कों के ये नहीं दे रहे। जबकि 4 करोड़ हमारे से पहले ले चुके हैं, जो प्लाटों की कीमत फिक्स करी थी उसके अंदर डेवलपमेंट के चार्जेस सारे उसके अंदर शामिल होते हैं, पहले ले चुके हैं, अब भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़कें नहीं बना रहे। मैं एक और देख रहा हूँ कि ये जो जैसे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ ये पूरा ही ये फुटपाथ को देख रहे हैं, रोड को देख रहे हैं, आइए हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो सीधा सीधा काम होता भी तो उसमें भी एक भ्रष्टाचार है। बिल्कुल खुलेआम भ्रष्टाचार है ये इनको हमने दिखा भी दिया है, इसकी फोटो खींच के इनके पास भेज भी दी रही है, तो भी नया बनाया ये। और ये उस जगह का हालत है जहाँ के इन्होंने 250 करोड़ रुपए बेच के ये बूथ कमा लिए, वहाँ का ये हाल है। ये जो पहले इन्होंने ये फुटपाथ बनाए, उसके बाद बिजली वालों ने सारे खोद के खड्डे, बिजली वालों ने खड्डे कर दिए, जबकि प्लानिंग पहले होनी चाहिए थी, सारी सड़क बैठ गई, सारे फुटपाथ बैठ गए। तो प्लानिंग है नहीं, तो क्या कहोगे? खंबे गिरन हो रही है, देखिए उधर, बिल्कुल वो हम आपको दिखाएंगे, खंबे भी दिखाएंगे। तो लोग कोई भी है वो बुनियादी उसको सुविधाएं मिले, उसके लिए वो घर बनाते हैं, उसके लिए जगह सुनिश्चित करते हैं कि हम वहाँ जगह बनाएं जहाँ सड़क, पानी और सीवरेज व्यवस्था अच्छी मिले। लेकिन इस सरकार में हो क्या रहा है? इस सरकार में हालात ख़राब कर दी सरकार ने शहरों की, गाँव की। और दिखाएंगे क्या? एक सम्मेलन करेंगे, स्क्रीन पे वीडियो चलेगा, वीडियो में चमकदार आपके चौक दिखेंगे, चमकदार लाइटें लगी मिलेगी, अच्छी अच्छी सड़कें दिखाएंगे, लेकिन वो सिर्फ एक वीडियो में है। ज़मीन के ऊपर जब जाके देखोगे तो सीवरेज का पानी आपको सड़कों पे खड़ा मिलेगा। फुटपाथ नया बना है, वो धंस गया, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। सेक्टर 1 चेयर से हम रिपोर्ट कर रहे थे, नई कोई रिपोर्ट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे।